नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है संविधान से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बार। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। इतना आप याद रखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। और प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उपसभापति करता है। राज्यसभा को विद्वानों का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्वानों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, शुरू में जो मौलिक अधिकार थे 7 थे। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे हमको, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को बदलकर कानूनी का अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू करते समय इस समय कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में है 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां थीं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए है। और आपको बता दें कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है यह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर होता है। अगला प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 22 भाग थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब उसमें 22 भाग थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? अगला प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या आख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संसदीय प्रणाली। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। जो संसदीय प्रणाली है यह इंग्लैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में जो संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वह है 12। और पहले कितनी थी? पहले 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? पहले 8 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इनको 9 दिसंबर 1946 को, कब? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और बिल्कुल 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सांसद। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी भारत की जनता में। भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित होती है। इतना आप याद रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषा राज्य के रूप में गठित किया गया, कब किया गया था? 1953 में। कब किया गया था? 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा राज्य के आधार पर गठित किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना और राज्य का क्या नाम था? तेलंगाना बना था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 11 को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2 में।
भाग 2 में मौलिक अधिकार संविधान के भाग में वर्णित किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो यूएसए के संविधान से लिया गया है वह है मौलिक अधिकार, और किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो यह है 12 से 35 के अंतर्गत है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। और भाग कौन सा है? भाग 4 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से किए गए हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड से। और किस भाग में है? भाग 4 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। जो भारत है वह राज्यों का संघ है। ये किसके अंतर्गत किया गया है? ये आर्टिकल 1 में निहित किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 1 में निहित है यह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? यह निहित होती हैं राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है, लोकसभा में भेजता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे ज़रूर जुड़ें।